बायोलॉजी में सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। सेल डिवीजन का लेक्चर 3 जिसमें सेल डिवीजन के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ये पिछले क्लास में हुआ था, याद आ रहा है ना? ये पिछले क्लास में हुआ था, कोशिका भित्ति के बारे में बताया। यही से आज क्वेश्चन कम से कम 20 होता, 20 गुणे तो 10 को गारंटी यहाँ से क्वेश्चन होगा। आज से हम लोग को पढ़ना सेल डिवीजन के बारे में। कोशिका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, किस प्रकार में कोशिकाओं में विभाजन होता है। आपको पहले ये समझना होगा कि कोशिका में एक्चुअली विभाजन होता है। विभाजन का मतलब बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा मतलब बढ़ना, बढ़ना है ना। जब पहले 4 गो था तो बढ़ा, तो अभी 8 गो हो गया, 6 हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो विभाजन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। अब समझना है कि ये विभाजन यानी बढ़ता कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एक छोटा बच्चा है और एक अडल्ट आदमी है। छोटा बच्चा और एक अडल्ट आदमी में किसमें ज्यादा सेल्स होंगे, किसमें कोशिका ज्यादा होगा। तो एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा आदमी है, किसमें ज्यादा कोशिका, तो बड़ा आदमी में, क्योंकि छोटा कोशिका, छोटा जो है उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या है, कम है। और वही जो उसमें विभाजन होगा, बंटवारा हुआ, बंटवारा होते 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 क्या हो गया, सेलों की संख्या बढ़ गई। तो आप समझ में आ गया, ये लाइन समझ में। कोशिका विभाजन पहले समझना था, सेल डिवीजन यानी कि पहले देखो एक है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने के बाद कुछ एक्सपेंडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार से एक्सपेंडेशन हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। और अलग होने वाला ये न्यूक्लियस है, दुगो हो गया, हो रहा न्यूक्लियस एक, नाभिक एक। हम लोगों का नाभिक दुगो है, एक है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ के साथ नाभिक कनेक्ट हो जाता है, यानी उसमें भी देखिए सेल डिवीजन हुआ था। यानी अगला सेल कब बन सकता है, जब नाभि में परिवर्तित हो। यहाँ भी नाभि में परिवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ नाभि का रूप ले रहा है और ले लिया यहाँ पे नाभि का रूप। अब ये नाभि 1 2 यहाँ हो गया, अब बिल्कुल अलग अलग, ये दोनों अलग आदमी हो गया। समझ में आ रहा है ना। पहले सब एक ही था, धीरे धीरे इस फेज में सेल का डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़िएगा जब डिप्लोमा का पैरामेडिकल निकाल लीजिएगा, वहां जाके रिसर्च कीजिएगा। या फिर बायोलॉजी से अगर 11th 12th करते तो आपको ये सब डिटेल्स में पढ़ना होता है। हम लोग यहाँ एक शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना बता दिए, कम नहीं, याद करो 11th में भी इतना नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। कैसे सेल डिवीजन हुआ था पूरा फिगरवा के साथ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है पेरेंट, है ना। ये क्या है, पेरेंट। पेरेंट मतलब सबसे स्टार्ट वाला, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेज आती है और अंततः इस फेज तक जाते जाते, जी फेज तक जाते जाते पूर्ण रूप से सेल अलग हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कि सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन, दैट मीन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम, ये डेट याद रखना है, 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। यानी सेलों में बंटवारा होता है, किसने देखा, बिरचाऊ। अगर क्वेश्चन आ जाए देखा या खोज किया तभी आंसर यही रहेगा। सेल डिवीजन की खोज किसने किया, बिरचाऊ ने, ठीक है। अगर कोशिका के बारे में कहेगा तो रॉबर्ट है, हुक है ना। तो रॉबर्ट बिरचाऊ ने सबसे पहले सेल में डिवीजन होते देखा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के द्वारा इसमें डिवीजन होते देखा। तो एक लाइन याद होगा, बिरचाऊ कौन सा है, बिरचाऊ। कोशिका विभाजन किसने देखा, बिरचाऊ ने। अब यही क्वेश्चन रहेगा आज, कल सुबह 7 बजे ये क्वेश्चन रहेगा कि रात में डालें, रात में डालते हैं, नहीं रात में 8 बजे, ठीक है। 8 बजे तो क्लास मेरा चलता रहता है, 9 बजे तक तो क्लास ही चलता है। तो 10 बजे 10 बजे आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 बजे। तो बिरचाऊ ने देखा, किसने देखा, बिरचाऊ ने देखा। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, जितना यूट्यूब पर जो टीचर अभी ट्रेंड कर रहे हैं, है ना, वो लोग सब टीचर 4 से 5 घंटा ज्यादा नहीं सोता है। कहा कि वो सोतेगा तो फिर काम नहीं होगा। सारे टीचर्स ऐसे करते हैं, ठीक है। एक टीचर तो बता दे, वो ऑल इंडिया रैंक में 1 रैंक आया था उनका, ठीक है ना, 1 रैंक, और जॉब छोड़ करके और वो टीचिंग लाइन में, ठीक है। अब हमको नाम नहीं याद आ रही है, राजस्थान, जो भी चीज़ है वो राजस्थान में, बिहार में थोड़ी ना मिले। तो वो टीचर बोल रहे थे कि 4 बजे तक तो मेरा काम रहता है, वर्क 4 बजे भोर तक, दिन से 4 बजे भोर तक।
अब 4 घंटा की नींद लेना है, 8 बजे जाग जाना, 9 बजे पहला क्लास, ठीक है ना। पटना में लोग 8 बजे उठते ही है। पटना में कोई कोचिंग भी 6 बजे नहीं रहेगी, 7 बजे नहीं रहेगी, 8 बजे नहीं रहेगी, 9 बजे से कोचिंग स्टार्ट होता है पटना में। और रात्रि के कै बजे तक चलेगा? 10-11 बजे तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी गांव एरिया है ना, गया भी टाउन नहीं है उतना अच्छा, इसलिए यहाँ पे नाइट में एक बैच में चलाता हूँ बीपीएससी का, उसमें 8 लोग आते हैं, ठीक है ना। कुछ बड़े लोग भी उसमें आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, जिस पर ये डेवलप्ड हो जाएगा, रात में ऑटो वगैरह सब चीज बढ़िया चलने लगेगा, ठीक है ना। अभी पुलिस सबसे यहाँ की कमजोर पुलिस है, ऑनलाइन में बोल रहे हैं, बताइए। पुलिस यहाँ पे मतलब चौकन्ना नहीं है। जैसे जैसे रात होती है, पुलिस का भी रात होता है, वो लोग घर में घुस जाते हैं, है ना। इनका पेट्रोलिंग पावर बहुत घट जाती है, 1-2 गाड़ी चलते है, 10 गाड़ी चलती है, वो बस घूमते रहती है। बताइए, वैसे होना चाहिए। जगह जगह पे मोड़ पे जैसे दिन में रहता है ट्रैफिक लगा होना, वैसा ही यहाँ पे रात में होना चाहिए। पटना में इस प्रकार से है ना। जितना भी मेट्रो सिटीज हैं उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। खैर, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, इसको देख रहे हैं। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होती है। कितनी? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखे थे, कोशिका विभाजन को देखा था किसने? बिरचाऊ ने। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकार के नाम याद करना है इंग्लिश के साथ। कभी कभी हिंदी में लिखेगा लेकिन इंग्लिश में लिखेगा मियोसिस, ठीक है ना। तो आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोला गया अमाइटोसिस। क्या बोला गया? अमाइटोसिस। आसूत्री विभाजन अमाइटोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। आ मैंने ए लगा दिया था, आसूत्री हो गया। बताओ कितना आसान है। ए फॉर आ होता है ना, ए फॉर क्या होता है? आ होता है। तो यहाँ आ लगा दिए तो यहाँ आ हो गया। और माइटोसिस मतलब सूत्री, समसूत्री। तो खाली माइटो है यहाँ पे तो समसूत्री, और आसूत्री रहता तो क्या करते? अमाइटोसिस बोलते, अमाइटोसिस या मीटोसिस जो बोलना है। और लास्ट जो है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। तो अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, याद हो गया? अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तीनों फेज याद हुआ? आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में बोल लो, अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है माइटोसिस और मियोसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें और बदलाव आती है। ये सब फेजेस के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। ये जो अलग अलग फेज है उसका नाम क्या क्या होगा वो सब फेज देखेंगे। सबसे पहले आसूत्री विभाजन, अमाइटोसिस डिवीजन। अमाइटोसिस है ना, ये अमाइटोसिस में डिवीजन किस प्रकार से होता है? दैट मीन्स बंटवारा किस प्रकार से होता है? कहता है यह विभाजन अविकसित, अविकसित मतलब पूर्ण विकसित नहीं है। जैसे कोई ऐसा प्राणी है जो अविकसित बच्चों को जन्म दे देती है, जैसे कंगारू। कंगारू क्या करता है ना, पूर्ण विकसित नहीं होता, उसके पहले बच्चों को जन्म देती है और एक थैली नुमा उसमें आकृति पेट में बना होता है और उसी में बच्चा को सेती है। जैसे एक अंडा देने वाले जितने पक्षी होते हैं वो क्या होता है, अमैच्योर बेबी को जन्म दिया, अंडा के रूप में जन्म दिया। अब उसके तुरंत फोड़िएगा तो बच्चा निकल जाएगा? नहीं। अब उसके बाद उसको पहले सेती है, ठीक है ना, तब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन यानी डेवलप्ड होता है उसका चाइल्ड, बेबी। क्लियर हुआ? अब मतलब वुमेन्स में क्या है, ये 9th मंथ में प्योर बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चा पहले भी जन्म ले लेता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में, तो उसको कहते हैं इनमेच्योर बेबी, ठीक है। तो इनमेच्योर बेबी अगर पैदा हो जाता है तो उसको फिर आप देखते हो आईसीयू में या किसी और जगह पे शीशा जो हम लोग कहते हैं उसमें रखा जाता है। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब में आजकल तो जमाना है कि चलिए खैर। तो कहने का मतलब यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं यानी अविकसित कोशिकाओं में अविकसित कोशिका के रूप में बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इस तो ये जीवाणु दैट मींस बैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में तुरंत बताए। नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। एस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ
में आसूत्री विभाजन होता है। बोलो अब आपके एग्जाम में जानते हो डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि बताइए नील हरित शैवाल, दैट मीन्स हिंदी में, इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किस विधि द्वारा कोशिकाओं में विभाजन होता है? तो आंसर हो जाएगा आसूत्री विभाजन, अमाइटोसिस। ठीक है ना, अमाइटोसिस डिवीजन। क्लियर हो रहा है? ये कैसे प्राणी में होता है? ये ऐसा आसूत्री विभाजन किस में होगा? जो अविकसित होते हैं। ठीक है ना, अविकसित कोशिकाओं में इसका विभाजन होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। 1 2 3 4 5 होता 5 से ज्यादा है, लेकिन 5 को याद रखो, यही में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो याद कीजिए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, प्रोटोजोआ, ये सब माइटोसिस का डिवीजन होता है। देखिए कैसे डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब बंटवारा। पहले एक न्यूक्लियस में कुछ खिंचाव आएंगे, इस प्रकार न्यूक्लियस में खिंचाव है, न्यूक्लियस की दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ा, अब अंततः 2 अलग अलग बेबीज हो गए। क्लियर हो गया ना? ये अमाइटोसिस डिवीजन का ये प्रोसेस था। ओके, बोलो याद हो गया? अमाइटोसिस यानी आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन कैसे कहेंगे? तो कहेगा वैसा विभाजन जिसमें अविकसित कोशिकाओं में होता है, या इसमें अविकसित कोशिकाओं में होता है। एग्जांपल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। क्लियर है? नोट्स बनाइएगा, आज से कम नोट्स बना। हम हर दिन बोलते हैं आज से नोट बना, अरे कभी तो सुधर जाओ। ठीक है, नोट्स नहीं तो आपका पढ़ाई बिल्कुल चौपट रहेगा, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बिल्कुल। अगला है समसूत्री विभाजन, है ना, माइटोसिस। कहता है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग, है ना, नाम याद रखिएगा, वाल्थेर फ्लेमिंग। अच्छा बता, कोशिका विभाजन किसने देखा? विर्चाऊ ने देखा। किसने देखा? कोशिका विभाजन को विर्चाऊ ने देखा। कोशिका विभाजन को किसने देखा? विर्चाऊ। लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका के विभाजन किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। ठीक है ना, कब देखा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि उन्होंने सन 1882 में माइटोसिस नाम दिया। इसी को क्या नाम दिया? माइटोसिस। जो जीवाणुओं में जो जीवों में, जैसे कि जंतुओं कोशिका जो विकसित है ना, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक जीव है। तो यूकैरियोटिक में जो जीव में विभाजन होता है उसको देखा वाल्थेर फ्लेमिंग ने, और इसी का नाम दिया माइटोसिस। क्या नाम दिया? माइटोसिस। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में होती है, कायिक कोशिकाओं में। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा। कायिक क्या है? कायिक मतलब कुछ नहीं है, आप बस समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए एक ये पौधा है ना, और यहाँ से कुछ देखते हो ना, केला में कैसे नीचे से फेंक देता है, वही रिप्रोडक्शन कायिक रिप्रोडक्शन कहलाया। पोर से कुछ होता है, पोर है ना, केतारिया में तीती का है पोर। तो इस प्रकार से ईख में पोर होती है, बांस में पोर होता है ना। पोर यानी नोड। पोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो नोड होता है, आंख होता है, यहाँ पे से कुछ निकल, पौधा यहीं से डेवलप होता है। कायिक रिप्रोडक्ट समझ में आ गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। तो माइटोसिस को खोज किसने किया बताइए? किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग ने। किसने? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। ठीक है, इसका नाम दिया। तो इस प्रकार ये किस में होता है? तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल में, कायिक कोशिकाओं में होता है। याद रखिए, किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया। अब यही वाला जो चरण है यहाँ पे दिखा रहा था, है ना, ये जो चरण दिखा रहा है ना, ये जो चरण दिखा रहा है, यही सब चरण है। स्टेप्स, चरण मीन्स स्टेप, है ना। एक स्टेप पार कर गया, मैंने एक कदम दे दिए, एक चरण पार कर गया, वही होता है स्टेप्स। ठीक है, चरण बोलिए तो लगेगी कोची है, समझ नहीं है, लेकिन वही स्टेप बोलो तो लगता है कि, है ना, डांस। क्यों? डांस में लोग स्टेप सीखते हैं, तो डांस के स्टेप से सारे लोग परिचित हैं, इस वजह से इसको समझाना आसान पड़ गया। और कहते हैं डांस में एक चरण सीख गया। अब कैसा लगा सुनने में? जबकि दोनों तो बातें बराबर है। तो वाल्थेर याद हो गया, क्या था? वाल्थेर फ्लेमिंग।
ओके, अब यहाँ पे देखो, इसी को रट्टा मारना है, छोड़ना नहीं है। कुछ क्लास आगे बढ़े या नहीं बढ़े, इसी को आगे देखना है। अंतरावस्था, अंतरावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था। एक भी कहाँ गया, क्या बोला गया, क्रम से याद करेंगे ना। एक में क्या है, अंतरावस्था, अंतरावस्था, इंटरफेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था, मेटाफेज, पश्च अवस्था, एनाफेज और अंत्यावस्था, टेलोफेज। मैं आपको सारी अवस्थाएं बताता हूँ। अंतर अवस्था मतलब अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पूर्व मतलब शुरू होने के पहले, पूर्व मतलब शुरू होने के पहले, मध्य मतलब शुरू होगा बीच में, हो गया अभी बीच में आ गया। पश्च माने खत्म हो गया, बाद वाला है ना, और अंत्यावस्था माने अब लास्ट खत्म। क्लियर है यार, ठीक है ना। 5 फेजेस इसके हैं। कितने फेजेस हैं, 5 फेज। नाम याद रखिए, अंतरावस्था, अंतरा अवस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्च अवस्था और अंत्यावस्था। अंत्या अवस्था, अंत्या माने लास्ट, अंत्या माने खत्म, फिनिश, एंड। अंतरावस्था शुरू नहीं हुआ है, अभी उधर है। अंतरावस्था अभी अंदर है, अंतरावस्था अंदर है। पूर्वावस्था होवे के पहले, मध्यावस्था हो चुका है, अभी बीच में चल रहा है काम। पश्च अवस्था काम कंप्लीट हो गया और ये समाप्त, एंड। याद हो गया, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्च अवस्था और अंत। खड़ा हो, हाँ उधर चेहरा करो, बैक साइड, हाँ बोलो, हाँ ए देख लिया यार। अंतरावस्था, हाँ, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, लास्ट में अंत्यावस्था। बैठो, और पश्च अवस्था घर ही चला, बैठिए। तो अंतरावस्था, उसके बाद पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्यावस्था। इंग्लिश में इंटरफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, प्रो माने पानी, इंटर माने भीतर, अंदर। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज याद हुआ, इंटरफेज, इंट्राफेज, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है ना, याद हो रहा है ना। फिर से एक बार, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज। चलिए, ये अवस्थाएं याद हो गई। घर याद करते तो इतना जल्दी याद नहीं होता। कहते इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक, जनक मतलब पेरेंट, जिससे उसका पैदा होना है, ठीक है ना, जनक। जनक दैट मींस पेरेंट। पेरेंट सेल में 2 संतति, संतति माने उसके बच्चे, डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक पेरेंट सेल में 2 सेल का निर्माण होगा, तब एक रहेगा उसको पेरेंट बोलेंगे और 2 बनेगा उसको डॉटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉटर बोलेंगे। तो 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति, संतति मतलब डॉटर सेल, प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका यानी पेरेंट्स के बराबर होगा। दोनों की गुणसूत्र अलग होगा। अगर गुणसूत्र में चेंज होगा तो पता है आदमी के बच्चा बंदर पैदा ले लेगा। जैसे आदमी का गुणसूत्र 23 जोड़ी होती है क्रोमोसोम, बताइए अब बंदर के क्या होता है, 24 मारे नहीं 21 होता है, बंदर के 21 गो, ठीक है ना, 21 जोड़ा। अब चिंपांजी के 24। वेरी गुड, चिंपांजी 24। बढ़ गया अगर तो चिंपांजी पैदा ले गया, अब गुणसूत्र घट गया तब बंदर पैदा हो जाए। यानी कि पेरेंट और डॉटर में गुणसूत्र सेम होगा। नहीं तो मटर रहेगा ना, गुणसूत्र चेंज कर जाएगा, पिस्म साटिवा का, मटर का, ये बदल जाएगा कुछ दूसरा चीज में, तो वो गुणसूत्र चेंज नहीं होता है। पेरेंट से डॉटर में गुणसूत्र चेंज नहीं होता है। बोलिए समझ में आ रहा है। तो कहते इस विभाजन के फलस्वरूप, क्लियर हो रहा है ना, इस विभाजन के फलस्वरूप जनक कोशिका दैट मींस पेरेंट सेल 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें क्रोमोसोम का हस्तांतरण नहीं होता है। जो क्रोमोसोम की संख्या उसमें होती है उसी में दोनों, यानी कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है ना। ये याद करने वाला पॉइंट है क्या, इतना लंबा, या आप इस चीज को लिखने हो भी नहीं, आपके दिमाग में आ गया ना, अब दिमाग से ये हटेगा भी नहीं। तो नोट्स जब बनाइएगा तो इसको मत लिखिएगा,
है ना। शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक वैसे बना दो, एक वैसे बना, एक पहले ये बनाओ और इसको तोड़ करके 2 को बना दो, है ना। ये हो गया पेरेंट और ये दोनों हो गया डॉक्टर। और गुणसूत्र दोनों में सेम होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम और यहाँ पे क्रोमोसोम, दोनों में क्रोमोसोम क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, बराबर होगा। अगला है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, है ना। कहता है मियोसिस से रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन। देखो मियोसिस में रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन 5 फेज में होता है। कितना फेज में होता है, 5 फेज। एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज और इसी को यहाँ पे 2 को रख दिया, एक साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना, सिस है साइटोकाइनेसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलेंगे, मियोसिस। इसको फार्मर और मुरे ने खोजा था। किसने खोजा, फार्मर और मुरे ने खोजा, याद रखिएगा, मुरे ने खोजा, है ना। मुरे लैंड भी है, आइलैंड, मुरे द्वीप, मुर्रे, ठीक है। ये पड़ता है, मुर्रे द्वीप पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। ये फार्मर या मुर्रे आइलैंड। तो कह रहा है कि इसका खोज अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस ने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया है फार्मर और मुरे ने, ठीक है ना। इसमें कितना देखिए, ये आपका आ गया, ये डॉटर न्यूक्लिया, ये न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे इंटरफेस मिला, यहाँ बट के कैगो में आ गया, इससे ये आ गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे इंटरफेस है, इंटरफेस किसको देगा, तो होमोग्लोस क्रोमोसोम, यानी दोनों मिलेगा ये, और इससे इसमें आकर के फिर अलग अलग न्यूक्लियस बन गया, खत्म हो गया ये। तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टोलाफेज और क्रेप्टोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, है ना। एक बार इसको याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। बोला करो, नहीं बोलोगे, मुंह नहीं खोलोगे तो याद कैसे होगा, ठीक है ना, याद नहीं होगा। और एक बार कम बोलिएगा तो एक दिन पहले आप भुलाइएगा। अगर जो लोग ज्यादा बोल रहा है अगला दिन भुलाएगा, ओकरा से पहले आप भुला जाएगा अगर एक बार कम बोलते हैं। और एग्जाम 20 तारीख को होना है, आप 19 तारीख को भुला जाइएगा, काम याद कीजिएगा तो 19 तारीख को भुला जाइएगा ना। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, है ना। और बोलने के लिए तो मुंह खोलना है, कोई बड़ा काम तो है नहीं। चलो तो बता दो, अर्धसूत्री विभाजन को किसने देखा, कौन मुरे है अर्धसूत्री विभाजन को, फार्मर तथा मुर्रे। बताओ, फार्मर तथा मुर्रे, है ना। फार्मर किसान है, मुर्रे अरे किसान मर रहा है। आज के डेट में किसान क्या हो रहा है, मर रहा है। तो याद रखिएगा, फार्मर और मुर्रे, ठीक है। इसलिए उसको आधा सुधा जिंदगी चल रहा है। तो आधा सुधा मतलब अर्धसूत्री विभाजन, याद हुआ ना, ट्रिक से याद कर लिए कि किसान क्या हो रहा है, मर रहा है। किसान क्या हो रहा है, मर रहा है, इसलिए उसका जिंदगी कैसा चल रहा है, आधा सुधा चल रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया और फार्मर और मुर्रे ने इसका खोज करा, ठीक है। कितने फेजेस में होते हैं, 6 फेज में होते हैं। कहता अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विज़मैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया। तो ये कुछ किया था, नाम दिया था सिर्फ, है ना। फार्मर मुर्रे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को अच्छे नाम दिया था, खोज नहीं किया, ये नाम दिया, है ना, नाम दिया ये, ठीक है। जैसे तो फार्मर और मुर्रे ने इसका नाम दिया और खोज करने वाला था विज़मैन, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन में देखिए, खेतों में ज्यादा बीज बोने का काम आता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन विज़मैन ने, है ना। विज़मैन ने खोज किया और इसका डिटेल्स बतलाया, डिटेल्स स्ट्रासबर्गर ने बताया। किसने बताया, स्ट्रासबर्गर ने बताया। यह विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है, यानी पेरेंट सेल में इसका विभाजन होता है ना। ये अरे ये वाला जो है ना, ये विज़मैन है, इधर स्ट्रासबर्गर, तभी तो इधर पहले बना है, इसको बाद में बना है, ठीक है ना। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरण में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरण में, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, ऐसा बढ़िया रहता है, सब नाम ऐसे देता, ठीक है ना। कोशिका फर्स्ट, कोशिका अगर किसी का संज्ञा के 5 भेद तरह का, संज्ञा फर्स्ट, संज्ञा सेकंड, संज्ञा थर्ड, है ना। याद करना कोई नहीं,
फिर अब जो जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन होता है उसको संज्ञा फर्स्ट में डाल देते, कम से कम एक चीज से तो बच्चा बचता ना, ठीक है। ऐसे ही एक हम छोटा क्लास में पढ़ा रहे थे, तो हमने पूछा शब्द किसे कहते हैं, याद आ गया कि वही पढ़ा, तो कह रहा सर हमको थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं है। तो हमको लगा चलो भाई एक लाइन क्या ही है, थोड़ा याद हो कुछ बोलता है, तो बोल रहा संज्ञा उसे कहते हैं। इतने उसको याद था, संज्ञा उसे कहते हैं, इसके बाद याद नहीं था। ठीक है ना, तो संज्ञा उसे कहते हैं। अगर आप लोग से भी हम पूछे तो आप लोग भी कहिए पूरा याद नहीं है, कुछ कुछ याद है ना, तो आप उसे कहते हैं बोल करके रुक जाए। तो खैर अर्धसूत्री विभाजन को कितने फेज में चरण में पूरा होता है, 2 चरण में, एक अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकेंड। अब ये अर्धसूत्री विभाजन का जो ये टाइप्स है उसको देखो, है ना, उसको क्या ये लेप्टोटीन जाइगोटीन ये सब आपको पढ़ने को आगे मिलेगा, तो हम बाद में देखते हैं इसको और आगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में देखो क्या मिलता है, कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी रह जाएगी। अरे नामे है आध, तक गुणसूत्र आधी रह जाएगी, ठीक है ना, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। देखिए जहां जहां रिडक्शन है तो घटना होता है, रिडक्शन मीन्स घटना और ऑक्सीडेशन मीन्स बढ़ना होता है। तो यहाँ पे न्यूनकारी यानी रिडक्शन डिवीजन हो रहा है अर्धसूत्री फर्स्ट में। अर्धसूत्री फर्स्ट में रिडक्शन नहीं है ना, तो मियोसिस फर्स्ट में जो रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है वो इस प्रकार, एक न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस इसमें चेंज करा, ठीक है, कुछ कुछ बढ़ा दिया, अब बढ़ाने के बाद ये एक में फैल गया और धीरे धीरे न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है और लास्ट होते होते अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये भी उसी प्रकार से है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। एक चीज याद कर लिए कितना जगह काम आ रहा है। अब बताइए कुछ स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि कल याद कर लेंगे, तो आपको कल याद कर लेंगे, वो तो आपको गड़बड़ हो ही रहा है, आगे भी आपको समझ में नहीं आए। तो जो चीज जखनी में जब मिले उसी समय आप उसको कंप्लीट कर जाओ। अगला है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्था होती है। अभी देखिए अर्धसूत्री विभाजन में 2 अवस्था देखे, अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग देखा था कि क्या देखे थे कि 2 टाइप में, 2 फेजेस में इसका चरण, 2 चरण में पूरा होती है, 2 फेज में, ठीक है ना। एक फेज फर्स्ट था, फर्स्ट में हम लोग देख रहे थे, तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन 4 अवस्था में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज। ये बायोलॉजी वाला बढ़िया किया, ये इसको 100 वर्णमान ऐसा ही नाम लिखा करें, ठीक है ना, कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलो। एक जगह याद करिए, 100 जगह काम आ रहा है। अरे ये ना बढ़िया हो गया। अब क्या करता, इसको भी अलग अलग नाम देता, तो वो नाम याद करना पड़ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो कि नाम याद रखिएगा। अगला कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी प्रावस्था होती है, यानी कि इसका क्राइटेरिया बहुत लंबा होता है, ये बनता जल्दी नहीं है। लंबा मतलब सबसे ज्यादा समय ये लगाता है ना, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरा होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्टोटीन और डाइकिनेसिस, ठीक है। याद करो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अब याद हो जाना चाहिए। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। अब होने दो ना, काटी करते डाइकिनेसिस, यहाँ तक पढ़ा दिया ना। आप इसको याद करते हैं, ठीक है। YouTube पर भी हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि देखते देखते याद हो जाए। लेकिन जो बच्चा रहेगा कि उसको इस मतलब हटा देखेगा तो वो अलग बातें फिर है ना, फास्ट देखेगा तो वो अलग बातें, वो सीखना नहीं चाहता, इसका मतलब बंद हो गया। एक बच रहा है समय, कैमरा बंद है। देखिए तो प्रोफेज होती है, इसकी अवस्थाएं लंबी होती है, जो 5 अवस्थाओं में बढ़ता है, ठीक है ना। एक अवस्था है क्या कहलाया, लिप्टोटीन। क्या है, लिप्टोटीन। उसके बाद जाइगोटीन, लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस।